हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू एजुकेशनल ब्लॉग। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसके बिना पास्ट की कोई भी चीज़ इंग्लिश में ना बोल पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे। इसीलिए इसको पढ़ना इतना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टडी करने से पहले चलिए इसको जान लेते हैं कि इसका यूज़ हम कब, कहाँ और कैसे करते हैं। इसके सेंटेंसेस की क्या पहचान है। ओके, सो जब भी आपको ये बताना हो कि कोई काम भूतकाल में हुआ था और किसी निश्चित समय पर हुआ था, तो इस कंडीशन को आप जब भी डिस्क्राइब करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, तो ऑफकोर्स वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। जैसे मैं कल बाजार गया, पास्ट हो गया यानी कल ये काम हुआ, पास्ट भी आपने दिखाया और टाइम भी बताया। एक तो वैसे ही पास्ट है, दूसरा टाइम बताया आपने। तो अगर आप ऐसे ही बोलते कि मैं पिछले महीने बाजार गया, तो ये भी आप पास्ट तो है ही वो अपने आप में, लेकिन आप टाइम भी बता रहे हैं। सो ऐसे ही सेंटेंसेस हमको बताते हैं कि ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपको टाइम भी बताने की ज़रूरत ना लग रही हो, आप टाइम ना भी बताएं, बस आप पास्ट ही पास्ट दिखाना चाहें कि कोई काम पास्ट में हुआ था, उससे भी हमको पता चल जाता है कि ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट है। इसके अलावा हिंदी सेंटेंसेस को आखिर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो उसके लिए हमको बस इतना ही समझना है कि जो भी सेंटेंस ता था, ती थी या ते थे के साथ एंड हो रहे हों, या फिर उनके अंत में आ, ई, ए या फिर या जैसे वर्ड्स आ रहे हों, तो आप समझ जाना कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। इसके अलावा उनके लास्ट में था या थी भी लगा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। सो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आपको दो पहचान पता चल चुकी हैं, एक तो ता था, ती थी, ते थे, या फिर आ, ई, ए या। इसके अलावा आपको देखना यही है कि कोई काम पास्ट में हुआ था और किसी टाइम पे हुआ था। बस आप एक बार ये मेक श्योर कर लेते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से ही आप सेंटेंस मेकिंग करेंगे। ये शुरुआत में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है इन हिंदी वाली पहचान की, लेकिन जब भी आप स्पोकन इंग्लिश करेंगे तब आपको ये सब याद रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि आप पास्ट के बारे में बोलना चाह रहे हैं और बस आप पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, दैट्स इट। तो चलिए अब इसकी सेंटेंस मेकिंग देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन ईटीसी। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैं कल स्कूल गया, मैं मतलब आई, गया मतलब जाना, जाना होता है गो, गो की सेकंड फॉर्म हो गई वेंट। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया कल, कल यानी यस्टरडे, बाद में टाइम बता देंगे। उसने खाना खाया, उसने ही या शी जिसके लिए आप बोलना चाहते हैं। सो मान लेते हैं शी एट फूड, शी सब्जेक्ट हो गया, ईट होता है खाना, उसकी सेकंड फॉर्म हो गई एट। शी एट फूड, उसने खाना खाया। उन्होंने मैच खेला, उन्होंने मतलब दे, खेलना होता है प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म हो गई प्लेड, दे प्लेड द गेम, उन्होंने मैच खेला। इसके बाद चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज यहाँ पे होगा। सो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड, उसके बाद नॉट। आप अगर शॉर्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पे डिडंट भी यूज कर सकते हैं। या तो आप डिड या तो आप डिड और नॉट अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, या फिर दोनों को एक साथ कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं। सो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड, फिर उसके बाद नॉट, या फिर सीधा ही सब्जेक्ट प्लस डिडंट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर ईडीसी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं कल स्कूल नहीं गया, मैं मतलब आई के बाद फिर सीधा डिड और फिर उसके बाद नॉट, जैसे यहाँ पे दिख रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड, फिर उसके बाद नॉट। आई डिड नॉट, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। ओके, उसने खाना नहीं खाया, उसने ही या शी के बाद डिड, फिर उसके बाद नॉट। शी डिड नॉट ईट फूड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा जब भी डू, डज या फिर डिड, कोई भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही हो कहीं पे भी सेंटेंस मेकिंग में, तो वहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। उन्होंने मैच नहीं खेला, उन्होंने मतलब दे, फिर उसके बाद डिड नॉट, दे डिड नॉट प्ले, प्ले मतलब खेलना, तो वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है। दे डिड नॉट प्ले द गेम, उन्होंने मैच नहीं खेला। उसके बाद देखते हैं चलिए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं ऐसे सेंटेंस जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, सिंपल इंट्रोगेटिव। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी। ओके, एग्जाम्पल से चलिए इसको समझते हैं। क्या तुम कल बाजार गए, या फिर क्या तुम कल बाजार गए थे। तो जैसा मैंने आपको बोला, ये
कि उसमें था या थे लगा भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, डिड यू गो टू द मार्केट यस्टरडे। तो यहाँ पे देखते हैं डिड, ऑफकोर्स शुरुआत में डिड का यूज़ होगा। उसके बाद सब्जेक्ट, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट ईटीसी, यानी ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है नहीं, तो ऑफकोर्स ईटीसी का ही यूज़ हो गया है। क्या उसने काम पूरा किया, उसने यानी ही या शी के साथ बोल सकते हैं। तो डिड ही या शी कंप्लीट द वर्क, क्या उसने काम पूरा किया। ओके, क्या उन्होंने फिल्म देखी, डिड दे वॉच द मूवी, क्या उन्होंने फिल्म देखी। अब देखते हैं यहाँ पे हम WH इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं WH इंट्रागेटिव वर्ड्स को ही देख लेते हैं। तो पहले वट को समझते हैं। वट मतलब क्या होता है, वैन का मतलब कब, वेयर कहाँ, वाई क्यों, हु का मतलब होता है कौन, हुम का मतलब होता है किसे या किसको, और विच का मतलब होता है कौन सा, और हाउ का मतलब होता है कैसे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इस तरह से। एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, तुम कल कहाँ गए थे, तो कहाँ किसको बोलते हैं, वेयर। ओके, वेयर, उसके बाद डिड, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। सारा एकदम स्ट्रक्चर के हिसाब से मेकिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले WH वर्ड आ गया है। ओके, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या ईटीसी जो भी रहेगा। उसने यह काम क्यों किया, क्यों मतलब होता है वाई, कि वाई डिड ही डू दिस वर्क, उसने ये काम क्यों किया। या फिर हम बोल सकते हैं वाई डिड शी डू दिस वर्क। मैच किसने जीता, तो किसने, यहाँ पे हम एक्चुअली सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हु होता है हमारा इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट। तो हु वॉन द मैच, एक तरह से हु के साथ जो भी सेंटेंस बनाएंगे हम, वो सब्जेक्ट की तरह हु काम करेगा। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट ईटीसी ही होंगे। तो इस तरह से ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सो हु के साथ कुछ और भी एग्जाम्पल्स हम बना सकते हैं, जैसे दरवाज़ा किसने बंद किया, हु क्लोज्ड द डोर, लाइट किसने ऑफ की, हु स्विच्ड ऑफ द लाइट। तो इस तरह से, तो यहाँ पे हु को हम सब्जेक्ट मानते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट ईटीसी, इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तुमने कल क्या खाया, तो क्या इंट्रागेटिव ऑब्जेक्ट होता है, आपको ही समझना चाहिए। ओके, सो तुमने कल क्या खाया, तो यहाँ पे हम क्या को सबसे पहले यानी वट के रूप में यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद डिड, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे। ओके, सो आपको पता ही है WH वर्ड पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट ईटीसी। वह किताब किसने दी, तो यहाँ पे भी हम सब्जेक्ट को ही फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी हु गेव द बुक, वह किताब किसने दी। अगर यहाँ पे होता वह किताब तुमको किसने दी, तो हो जाता हु गेव यू द बुक, इस तरह से। या थोड़ा सा और भी यहाँ पे इसको चेंज कर सकते थे, जैसे हु गेव द बुक टू यू, इस तरह से भी हम बना सकते थे। तो ठीक है, तो चलो अभी हमने समझा कि किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कब, कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। सभी प्रकार के सेंटेंसेस को हमने स्टडी किया, और अब आपको चाहिए कि आप इसको अच्छे से देखें। अगर थोड़ा कम समझ में आए तो इसको एक दो बार और वॉच करें, और फिर अच्छे से एग्जाम्पल्स बनाएं और खूब सारी प्रैक्टिस करें, एंड दैट्स इट। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।